तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षत, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi Note 7 के बारे में। तो Redmi Note 7 एक बहुत ही धमाकेदार अनाउंसमेंट है Xiaomi की तरफ से, और ये अभी अनाउंस हुआ है 1-2 दिन पहले चाइना में जब CES चल रहा था। तो Xiaomi ने अचानक से ये फ़ोन रिलीज़ करा, किसी को भनक भी नहीं थी कि ये फ़ोन रिलीज़ होने वाला है एकदम। तो मतलब कह सकते हैं Xiaomi ने आग लगा दी। तो Redmi Note 7 में आपको काफ़ी एक्साइटिंग फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक 48 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप, और इसमें काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है, वाटर ड्रॉप नॉच है, और काफ़ी एक्साइटिंग नए कलर्स भी आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। और जो पीछे का बोरिंग मेटालिक बैक था, अब वो भी चेंज होके अच्छी सी ग्लॉसी फिनिश में आ गया है। तो इस वीडियो को आप आगे देखते रहिए Redmi Note 7 के बारे में और जानने के लिए। और बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो अभी तो फिलहाल ये स्मार्टफोन सिर्फ चाइना में रिलीज हुआ है, पर आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये इंडिया में कब रिलीज होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं Redmi Note 7 की स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो आपको इसमें देखने को मिल जाता है 6.3 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले। जो डिस्प्ले है उसका एस्पेक्ट रेशियो है 19.5:9, और ये काफी अच्छा डिस्प्ले है। तो जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है वो भी काफी अच्छी है, 450 निट्स ब्राइटनेस है डिस्प्ले की। तो आपको इसमें वाटर ड्रॉप, टीयर ड्रॉप, जो भी आप कहना चाहते हैं, मतलब छोटा सा नॉच है जिसमें सिर्फ कैमरा है, वो आपको बहुत छोटा सा नॉच देखने को मिल जाता है। मतलब इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो काफी ज्यादा है और बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है। Redmi Note 5 Pro में जितनी भी ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी वो आ रही थी डिस्प्ले टूटने के बारे में। मतलब उसका ऊपर का कांच जो था वो टूट जाता था बार बार, और वो सर्विस सेंटर में 95% ऑफ द टाइम्स अपने कांच टूटने की वजह से जाता था। तो अब कंपनी ने काफी अच्छा स्टेप लिया है और अपने फोन में डाल दिया है Corning Gorilla Glass 5। तो मैं जो OnePlus 5T यूज कर रहा हूँ उसमें भी शायद Corning Gorilla Glass 5 ही है। काफी अच्छा ग्लास है, मेरा भी 3-4 बार गिर चुका है पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। पर अगर इसमें सच्ची में Corning Gorilla Glass 5 लगा है तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है एक बजट स्मार्टफोन में। मतलब बहुत ही अच्छा प्राइस है स्मार्टफोन। मैं आपको बताऊंगा इस फोन की प्राइसिंग थोड़ी देर बाद। फोन में जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर, और मतलब काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। भले इतना नया नहीं है और भी नए नए प्रोसेसर आ गए हैं, पर काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है क्योंकि काफ़ी कम बजट का स्मार्टफोन है, तो मतलब बहुत अच्छा प्रोसेसर है। सो आपको इस फोन में 2 स्टोरेज ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। एक है इसमें 32GB और 64GB। कोई भी आपको 256, 128GB का वेरिएंट देखने को नहीं मिलता है, पर इस फोन में माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट है 256GB तक, तो आप एक्सपैंड कर सकते हो उसकी स्टोरेज। और इसमें आपको 2 रैम वेरिएंट्स मिल जाते हैं, 3GB और 4GB। और इस फोन में आपको एड्रीनो का 512 ग्राफिक कार्ड भी देखने को मिल जाएगा, जो काफी अच्छा ग्राफिक कार्ड है बजट रेंज में। तो मतलब ठीक ठाक आप इसमें PUBG खेल सकते हो, या फिर फोर्टनाइट, या जो आप पसंद करो, क्लैश ऑफ क्लैंस भी खेलते हैं कुछ लोग। तो अगर हम इस फोन के डिजाइन के बारे में बात करें तो बहुत ही अच्छा डिजाइन है। मतलब जैसे आपको Redmi Note 5 में एक मेटालिक बैग देखने को मिल रहा था जो काफी सस्ता सा लगता है, मतलब गंदा सा लगता है, तो वो काफी पुराना स्टाइल हो गया था। और आजकल के जो नए फोन जैसे Asus Max Pro M2 या फिर Realme 2 Pro वगैरह में पीछे जो आपको ग्लॉसी प्लास्टिक बैग के साथ प्यारे प्यारे कलर्स देखने को मिल जाते हैं, तो ऐसे ही Redmi ने भी इस फोन में कुछ अच्छे कलर्स लाए हैं विद द ग्लॉसी बैग। तो स्पेशल चीज है द ग्लॉसी बैग। तो इसमें आपको 3 कलर देखने को मिल जाते हैं, फैंटेसी ब्लू, ट्वाइलाइट गोल्ड और ब्लाइट ब्लैक। तो इसका डिजाइन काफी अच्छा कर दिया Xiaomi ने, और उम्मीद है कि जब हाथ में लेंगे तो काफी अच्छी फील आएगी। अब बढ़ते हैं इसकी बैटरी की ओर। तो इस फोन में 4000 mAh की बैटरी है, जो Redmi कहती है कि 251 आवर्स का आपको स्टैंड बाय टाइम मिल जाएगा, 23 घंटे तक का टॉक टाइम और 13 घंटे का वीडियो प्लेबैक टाइम। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको दिया है क्विक चार्ज 4 का सपोर्ट। तो मतलब इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है। इतने सस्ते फोन में इतनी अच्छी चार्जिंग सपोर्ट आपको मिल रही है, तो क्या बात है यार। और अब बढ़ते हैं इस फोन की मेन हाईलाइट की ओर, जो है इस फोन का कैमरा। तो अगर ऑप्टिक्स के बारे में बात करें तो आपको इसमें डुअल रियर कैमरा मिल जाता है पीछे की तरफ, और मतलब काफी अच्छा कैमरा है। जैसे कि Redmi फ्लॉन्ट कर रही है और एडवर्टाइज कर रही है, तो लग रहा है कि काफी अच्छा कैमरा होगा। और एक्सपेक्टेशंस तो काफी हाई है हम लोगों की, सारे यूट्यूबर्स की आप वीडियो देखो। तो जो इसका प्राइमरी सेंसर है वो है 48 मेगापिक्सल्स का सैमसंग का GM1 सेंसर है विद f1.8 अपर्चर। और इसमें जो सेकेंडरी सेंसर है वो है 5 मेगापिक्सल का सेंसर। और जो बैक कैमरा है उसमें आपको मोनोक्रोम डुअल LED फ्लैश सपोर्ट मिलता है विद फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस। इसमें AI बैक्ड फीचर्स भी है कैमरे में काफी सारे, तो वो तो हमें पता चलेगा जब फोन हाथ में आएगा, तभी हम टेस्ट कर पाएंगे मेनली कैमरे को। और इसमें आपको काफी सारे और ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, जैसे HDR, हैंडहेल्ड, सुपर नाइट सीन मोड। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन का भी सपोर्ट मिल जाता है। और इस फोन में जो आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है वो है 13 मेगापिक्सल का एक अच्छा सा फ्रंट कैमरा। और इसमें आपको वैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं जैसे AI फेस अनलॉक, AI स्मार्ट ब्यूटी, AI सिंगल शॉट ब्लर, फ्रंट HDR, बैकग्राउंड ब्लर, और भी काफी सारे एक्साइटिंग फीचर्स। तो मेरी भी एक्सपेक्टेशंस
काफ़ी हाई है इस फ़ोन के कैमरे से, जिससे रेडमी फ्लॉन्ट कर रही है अपने इस फ़ोन को कि बहुत अच्छा कैमरा है 48 मेगापिक्सल का। जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है उसमें सैमसंग का GM1 सेंसर लगा हुआ है, पर सवाल ये है कि वो 48 मेगापिक्सल का कैमरा कितना अच्छा परफॉर्म करता है। तो अब आते हैं इस फ़ोन के मेन फीचर की ओर, जो है इसका प्राइस। आप सब सुन के दंग हो जाएंगे अगर आपको नहीं पता होगा, आपने अगर और किसी यूट्यूबर की वीडियो नहीं देखी, पर ये फ़ोन स्टार्ट होता है 999 CNY से। तो 999 CNY चाइनीज़ करेंसी में है, अगर आप इंडिया में कन्वर्ट करें तो वो करीबन 10,300 रुपये बैठता है। तो मतलब ये फ़ोन स्टार्ट होगा 10,300 रुपये से। मतलब इंडिया में ऑब्वियसली प्राइस 1-2 हज़ार ज़्यादा होगी, पर मेरे को लगता है 12,000 से नीचे रखेगा प्राइस रेडमी। अगर 12,000 में आपको ये सब चीज़ें मिल जाए तो भाई क्या बात है। और कलर्स भी इतने प्यारे प्यारे, डिज़ाइन इतना अच्छा, स्पेसिफिकेशंस इतनी अच्छी, कैमरा इतना अच्छा, और क्या चाहिए आपको। ये रेडमी नोट 7 का प्राइस स्टार्ट होता है CNY 999 से, जो रफली 10,300 रुपये के आसपास बैठता है इंडियन रुपीज़ में। जो स्टार्टिंग मॉडल है वो है 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज वाला, जिसका प्राइस मैंने आपको बताया 10,300 रुपये। जो 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज वाला वो है 1,200 CNY, जो रफली 12,400 रुपये के आसपास बैठता है। तो इस प्राइस में ये चीज़ जो आपको मिल रही है ये तो भाई झकास है, लिटरली बहुत ज़बरदस्त। हिंदी वाले वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ मैं, पर भाई मज़ा आ जाएगा अगर ये सच्ची में दे दिया। तो हम वेट करते हैं इस फ़ोन का इंडिया में आने का। और अगर हम इंडिया के लॉन्च के बारे में बात करें तो मेरे को लगता है 1-1.5 महीने के अंदर इंडिया में रेडमी ये फ़ोन रिलीज़ कर देगी। तो मतलब मुझे लगता है काफ़ी हिट जाने वाला है ये फ़ोन और काफ़ी बिकेगा अगर सच्ची में यह हुआ। मतलब मुझे लगता है लोग स्पेसिफिकेशन देख के ये फ़ोन खरीद लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे एक लाइक का बटन है वो प्लीज़ दबा देना यार। और दूसरा, अभी हम 300 सब्सक्राइबर्स तक नहीं पहुंचे हैं, 2018 का गोल अभी तक पूरा नहीं हुआ यार। हम ऑलरेडी 250 सब्सक्राइबर्स के करीब है, पर यार 300 कर दो ना प्लीज़। तो जाओ, आपको नीचे एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा होगा, जाओ उसे दबाओ। उसे दबाने के बाद बगल में घंटी आएगी, उसे भी दबा दो और आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में जल्द ही। So thank you guys for watching this video. See you in the next one. Peace.